नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वह है उत्तराखंड की प्रमुख फसलों के बारे में। इसके अंदर हम प्रमुख फसलें पढ़ेंगे, मिलेट मिशन पढ़ेंगे, मसाला उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन और जो भी ड्रैगन फ्रूट, कीवी उत्पादन की जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाय उत्पादन, कोल्ड चेन और बीज संबंधी प्रमुख आंदोलनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये प्रमुख फसलों की राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि है 13.97%, लगभग 4% के आसपास है। कृषि भूमि की तुलना कुमाऊं में ज़्यादा है कृषि भूमि, गढ़वाल में कम है। इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि क्षेत्रफल में ये बड़ा हुआ। मुख्य फसलों की प्राथमिकता टॉप क्रॉप्स। सबसे पहले नंबर में आएगी गेहूँ, फिर दूसरे में आती है धान, तीसरे में गन्ना, चौथे में मंडुआ। ये सवाल बहुत बार आ गया है, आगे से आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ, तो इसे आप याद कर लेंगे। गेहूँ, धान, गन्ना, मंडुआ। अब बात करते हैं गेहूँ की। इनमें खरीफ की फसलें हैं धान, मक्का, मंडुआ, झंगोरा। इनके बारे में भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे नीचे को। पहले गेहूँ की बात करते हैं। राज्य की प्रमुख फसल है। कुल कृषि भूमि के लगभग 29% भाग पर बोई जाती है। MSP इसमें 2024-25 के लिए 2,275 रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने घोषित किया है। MSP हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका मतलब हुआ कि जैसे सरकार हमको एक गारंटी टाइप की दे देगी कि इतने में तो हम लोग खरीद ही लेंगे। अगर इससे आपको ज़्यादा रेट मिल रहा है इस फसल का तो आप जाके कहीं बाज़ार में बेच सकते हैं। अगर इससे कम में कोई कहेगा, जैसे इतने रुपए क्विंटल से कम में कहेंगे, तो आप हमारे पास इस फसल को बेच दीजिएगा। ये हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब कि सरकार का एक सपोर्ट टाइप का। और ये जब जैसे फसल हम बोने जाएंगे तो तभी क्या कहते हैं इसको, इसकी घोषणा कर दी जाती है। बुआई के समय ही इसकी घोषणा कर दी जाती है। और ये 22 फसलों में अभी है वर्तमान में। कहीं पर 22 दिखा रहा था, कहीं पर 23, ज़्यादातर जगह 22 है, तो इसे मानना आप लोग। राज्य की दूसरे सबसे प्रमुख फसल है धान। ये कुल कृषि भूमि के 27% भाग पर बोई जाती है, 2% ज़्यादा में बोई जाती है गेहूँ। रामासिराई घाटी उत्तरकाशी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। इसको अभी कोई पुरस्कार मिला था। आप लोगों ने अगर मेरी करंट अफेयर की वीडियोस देखी हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं इसको किस में दूसरा नंबर मिला था करके। लाल चावल ODOP योजना में चयनित है। इसका MSP 2024-25 के लिए था 2,320 रुपये प्रति क्विंटल और MSP 2025-26 के लिए है 2,369 प्रति क्विंटल घोषित कर दिया गया है। ये धान का घोषित क्यों हो गया है, गेहूं का घोषित क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि धान है खरीफ की फसल। आजकल जैसे इसको हम बुआई आजकल कर दिए हमने जैसे इसकी, ठीक है। खरीफ जाना होता है, जाना मतलब जौ से आ गया क्या, जुलाई के टाइम में मतलब इसकी बुआई होती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे जो CM साहब हैं वो भी कहीं पर धान रुपाई करते हुए उनकी फ़ोटो आपने देखी होगी। तो खरीफ की फसल है, रबी 9 से हो गया, नवंबर दिसंबर में इसको काट देंगे, ठीक है। ट्रिक है इसकी जाना। तो इसको हमने अभी बुआई की नहीं है तो इसके हमने MSP घोषित कर दिया है। तो इम्पोर्टेंट सवाल भी हो जाता है, याद रखना इसे। गन्ना शुगर केन राज्य की मुख्य नकदी फसल है। नकदी फसल वो हुई जिसको हम उगाते ही इसलिए हैं कि उसको बेचना है वाली बात, ज़्यादा उपभोग के लिए नहीं। गन्ना हम कितना खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 डंडे हमने खा लिए ज़्यादा से, बाकी तो उसका यूज ये गुड़ चीनी आदि बनाने के लिए ही होगा कि नहीं। तो ये मुख्य नकदी फसल है, ठीक है, राज्य की गन्ना। लगभग 10% क्षेत्रफल पर बोई जाती है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिले हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। प्लेन्सों में ज़्यादा होती है। मक्का प्रमुख उत्पादक जिले हैं इसके देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी।
इसका MSP 2025-26 के लिए घोषित हो गया है 2400 प्रति कुंटल घोषित। ये मैंने बता दिया, जिनका 24-25 है वो हमने बोने के लिए लगा दी हैं, और बाकी अभी उनका नंबर नहीं आया है। मोटा अनाज, और ये सवाल आता है पेपरों में, ये ज़्यादातर UKPSC तो पूछता है इस टाइप के सवाल, UK SSS भी पूछ ही रहा है आजकल। अब बात करेंगे हम मोटे अनाजों की। मोटे अनाजों में क्या हो गया हमारे पास, मंडुआ, कोदो, झंगोरा और बाजरा, ज्वार, ये सब। सर्वाधिक बोई जाने वाली मोटी फसलें 7%, ये मंडुआ बोया जाता है। इसका मैंने अनुसंधान संस्थान भी बताया था, पीपलकोटी, और भी इसका मैंने रासायनिक नाम बताया था। आपको अगर याद है तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, अगर याद नहीं है तो पुरानी वीडियो जाके देखिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसका स्थानीय नाम कोदो है। इसकी ज़्यादा मांग जापान में है, इसका बिस्कुट विस्कुट खाते हैं जापानी लोग, ठीक है। MSP जो 24-25 के लिए 4290 प्रति कुंटल घोषित किया गया था। उत्तराखंड मिलेट मिशन 16 फरवरी 2023 से आया है। मिलेट मिशन वही मोटे अनाजों के लिए चलाया गया था ये, 2023 में फिर मोटे अनाजों का वर्ष भी घोषित किया गया था इसे। मिड डे मील योजना में शामिल अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। आजकल आपने मिड डे मील में देख रहे होंगे वो क्या कहते हैं, श्री अन्न, और वो मल्टीग्रेन आटा करके आ रहा है, जैसे उसमें बाजरा है, ज्वार है, ये मक्का है, इन सब का मिक्सअप करके बना के खिला रहे हैं बच्चों को, जिससे कि उनको ज़्यादा ताकत मिले। अंत्योदय कार्ड धारक वो होते हैं जो BPL से भी नीचे आते हैं, ठीक है। गरीबों में भी गरीब जो होंगे वो अंत्योदय कार्ड धारक हुए, तब इन्हीं को दे रहे हैं 1 रुपये प्रति किलो की दर से। अब बात करते हैं झंगोरा की। खरीफ की फसल पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। इसे $1 बिलियन ग्रास भी कहा जाता है। इसकी खीर ही जब बनाते हैं आप, मैंने भी टीवी में ही देखी, अभी खाया तो नहीं है ये। उसमें DD उत्तराखंड चैनल देखना, उसमें एक वो आता है, वो पकवान बनाते हैं, मतलब उसमें पहाड़ी लोकल, तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि उससे भी 1-2 सवाल बन चुके हैं पेपरों में। फणों क्या है, ये इस टाइप के आते हैं, जो आप लोग उसे देखेंगे तो आप उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये है, और अपने कल्चर से भी जुड़ेंगे। कोदो मंडुवे का स्थानीय नाम है। और दलहन फसलें, खरीफ में कौन सी दलहन फसलें बोई जाती हैं, दाने मतलब, ठीक है। खरीफ में बोएंगे हम अरहर, गहत, उड़द, लोबिया, सोयाबीन, भट्ट। रबी में बोएंगे हम क्या, मटर, मसूर, चना। प्रमुख दलहनें जो उत्तराखंड में बोई जाती हैं, पहले नंबर में गोद गहत आती है, फिर उड़द आते हैं, फिर राजमा आती है। हरसिल उत्तरकाशी में पतले छिलके वाली राजमा के लिए फेमस है हरसिल, शायद GI टैग भी मिला है इसको। अब बात करते हैं तिलहनी फसलों की। उत्तराखंड में कुल 11 तिलहनी फसलें हैं। खरीफ की प्रमुख फसलें, तिलहनी मतलब जिनसे तेल निकलेगा, ठीक है। जैसे सूरजमुखी यहाँ पर तभी बनाया हुआ है मैंने। आप इन इमोजीज को भी देखा कीजिए, मैंने सभी, जैसे दाल है, ये दाल का पौधा जैसा, झंगोरा है, ये जितनी भी मिल पाती हैं उतना अरेंज करके उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है पूरी पूरी। तिलहनी फसलों में हो गया सूरजमुखी, भंगजीरा, तिल। खास बात है जैसे जखिया, ये जखिया भी टीवी में ही दिखाते हैं, दालों में तड़के में उपयोगी होता है। मसाले का उत्पादन, प्रमुख मसाले जैसे हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची, ये सब मसाले हैं, ठीक है। प्रमुख स्थान, चंपावत में अदरक की गतिविधि परियोजनाओं के लिए चंपावत को इस बार चुना गया था। कुछ अदरक मतलब अदरक गतिविधियों में चुना गया था, मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है, आप देखना उसमें। उत्पादन क्रम देखो, अदरक को पहला मेडल मिला है, गोल्ड मेडल, फिर हल्दी को सेकेंड में सिल्वर मेडल, लहसुन को ब्रॉन्ज मेडल। तो पहले नंबर में अदरक, दूसरे में हल्दी, तीसरे में लहसुन, ये मिलाने के लिए आगे हैं 1-2 बार, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है। फरण है एक स्थानीय मसाला। फल उत्पादन, सेब,
सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ होता है? उत्तरकाशी में, फिर नैनीताल में, फिर देहरादून में, फिर चमोली में, फिर टिहरी में। ऐसे लगाने के लिए आ रहे हैं आजकल सवाल, क्रम से बताइए कि किस किस में होता है। पहला सेब का बाग लगाया गया था हर्षिल उत्तरकाशी में। ब्रांड का नाम, दिल्ली में जो बेचा जाता है, यहाँ का सेब जो दिल्ली में बेचा जाता है उसे न्यूजीलैंड सेब कहते हैं, न्यूजीलैंड ब्रांड कहते हैं। और जैसे अन्य राज्यों में बेचेंगे तो उसे हिमाचली सेब कहते हैं। उत्तराखंड का तो नाम ही नहीं है। मिशन एप्पल योजना उन्नत प्रजातियों के लिए और ड्रिप एरीगेशन तकनीक के लिए का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रिप एरीगेशन तकनीक मैंने आपको बताई हुई है सिंचाई वाले चैप्टर में। लीची, प्रधान जिला देहरादून लीची निर्यात जोन, अन्य जिले नैनीताल और उधम सिंह नगर में। संतरा और नींबू, जिले नैनीताल अल्मोड़ा देहरादून। प्रजातियां नागपुरी, लड्डू और एम्पतर, इन दोनों की प्रजातियां हैं। अखरोट के लिए वेलनट मिशन को बढ़ावा देने हेतु तो चलाया गया है। बारिश ने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है, कोई नहीं। अखरोट चलाया गया है, अखरोट के लिए चलाया गया है वेलनट मिशन, बढ़ावा देने हेतु अखरोट की खेती को। ज़िले हैं इसमें पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी। फिर बात करते हैं हम नाशपाती की। नाशपाती नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून, चमोली आदि जिलों में होता है। भमोरा, यह है हिमालयन स्ट्रॉबेरी, औषधीय व पोषण से भरपूर फल है। ड्रैगन फ्रूट देख सकते हैं आप। ये इसके लिए 15 करोड़ की योजना आई है मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत। विशेष बढ़ावा इसे राज्य स्तर पर दिया जा रहा है। कीवी, ये कीवी देखो। ज़िले हैं इसके लिए चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इसका भी विकास किया जा रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे हर जगह की कीवी के पेड़ लगाओ, ये ड्रैगन फ्रूट लगाओ, ये वाली योजनाएं चल रही हैं। सब्जी उत्पादन की बात करेंगे अब। मुख्य सब्जी है पहाड़ी आलू। मौसम है रबी में तो जैसे मैदानी क्षेत्रों में बोया जाता है आलू, और ख़रीफ के टाइम में कहाँ बोया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में, तभी आलू हर टाइम अवेलेबल रहता है। एक गडेरी है, ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में होती है गडेरी। कंद सब्जी है, कंद सब्जी मतलब जो ज़मीन के नीचे से, जैसे ऐसे ज़मीन के नीचे से आती है जो कंद सब्जी। फाइबर, विटामिन, खनिज तत्वों से भरपूर होती है, गडेरी खाई होगी सबने। मशरूम, कंपोस्ट इकाइयाँ मशरूम की। कुमाऊँ मंडल में है ज्योलिकोट, भवाली नैनीताल में, और गढ़वाल मंडल में है शंकरपुर देहरादून में। चाय उत्पादन की बात करेंगे आप। प्रारंभ हुआ इसका 1830 में, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आ गया पेपर में। प्रथम फैक्ट्री 1843 में लगाई गडोली, पौड़ी में। वर्तमान में 9 जिलों में उत्पादन हो रहा है। प्रसिद्ध चाय ब्रांड कैच, ऑर्गेनिक चाय। कैच मतलब उत्तराखंड का ये प्रसिद्ध चाय ब्रांड है, ठीक है। कैच क्या है आ जाएगा तो, हाँ, प्रसिद्ध चाय ब्रांड याद रखेंगे। दारमा घाटी में एक चाय फेमस हुई है, चागा चाय, ये देख सकते हो आप, ऑर्गेनिक है ये। इसका प्रसिद्ध बागान स्थल हैं कौसानी, भीमताल, भुवाली, चौकड़ी, कोटाबाग। बागेश्वर गरुड़ में भी हरिनगरी चाय फैक्ट्री है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे एक बार बाद में, अभी हिस्ट्री के टाइम में, कि किसका बागान है, जैसे न्यूटन का बागान, जोन्स का बागान, डेरियाज का बागान, इन सब चीज़ों को भी पढ़ेंगे बाद में चाय के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें। कोल्ड चैन इकाइयाँ हैं, कुल 24 कोल्ड चैन यूनिट्स हैं उत्तराखंड में। उधम सिंह नगर में 16 हैं, और नैनीताल में 2 हैं, हरिद्वार में 2 हैं, और
देहरादून में 2 हैं। कोल्ड स्टोरेज जो है वो जहाँ सब्जियों को रखते हैं ख़राब ना हो करके। अब कुछ बीज से जुड़े आंदोलन, ठीक है। नव धान्य आंदोलन वंदना शिवा इससे जुड़ी हुई है। बीज बचाओ आंदोलन से विजय जरदारी जी जुड़े हुए हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है, 2-3 बार आ चुका है पेपरों में। बीज बम अभियान द्वारिका प्रसाद सेमवाल इससे